नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सिफिलिनाम के बारे में। मेरे चैनल पे नोसोड्स एंड सार्कोट्स का प्लेलिस्ट है, पूरा सीरीज है। उसमें सिफिलिनाम छूट गया था। मेडोरिनाम के ऊपर वीडियो है, सोराइनाम के ऊपर वीडियो है, ट्यूबरकुलिनाम के ऊपर वीडियो है, ट्यूबरकुलिनाम बेसिलिनाम डिफरेंस उसके इंडिकेशंस पर वीडियो है। सिफिलिनाम छूट गया था, रिक्वेस्ट बहुत दिन से था कि सिफिलिनाम के ऊपर आप कुछ बताइए। तो आज बात करेंगे सिफिलिनाम द मेडिसिन। सभी कोई हम लोग जानते हैं कि सिफिलिस जो मायाजम है उसका हेड रेमेडी, उसका हेड नोसोड है सिफिलिनाम। सिफिलिनाम एक ऐसा मेडिसिन है जो आपके प्रैक्टिस में जरूर लगेगा अगर आप क्रॉनिक केस करते हैं तो। कौन कौन से केसेस में लगेगा? जो मेरा लास्ट मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट एंड एज ए प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी डॉक्टर, तो मैंने देखा है कि ऐसे केसेस जो है, जो कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, अपर शोल्डर जॉइंट रूमेटिज्म लाइक आपका फ्रोजन शोल्डर्स, ऐसे केसेस में सिफिलिनाम काफी अच्छा काम करता है। ऐसे एलोपेशिया एरियाटा, स्किन के कुछ केसेस, साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर से डिप्रेशन से लेकर साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया तक, ऐसे कितने भी केसेस में सिफिलिनाम बहुत अच्छा काम करता है। तो कौन कौन से इंडिकेशंस है? एज पर माई हैबिट, मैं जैसे पढ़ता हूं, आप लोगों को सिखाने का कोशिश करता हूं कि पहले हम लोग जानते हैं कोई भी रेमेडी का, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, कोई भी मेडिसिन का फिजिकल जनरल्स जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिजिकल जनरल होता है, उसमें आपको ध्यान देना है, उसमें आपको फोकस करना है। तो फर्स्ट, फिजिकल मेकअप ऑफ द पेशेंट। स्पेसिफिक उतना ज्यादा नहीं है। सिफिलिनाम का प्रोमिनेंट कोई फिजिकल मेकअप के मोटा होगा, थूजा, कैल्क्रिया कार्बिया, कैलिकार ग्रेफाइटिस जैसा, या फिर आपका नेट्राम्यूर के जैसा आपका पतला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी द टेंड टू बी स्लेंडर एंड रादर ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट। देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफिलिनाम। जनरल एग्रावेशन फ्रॉम नाइट तो बाद में बात करेंगे। तो स्लेंडर, पतला होने का ही ट्रेंड ज्यादा है, नहीं मोटा में भी जा सकता है। अच्छा, हीट कोल्ड रिलेशन में हॉट पेशेंट, और मेरे हिसाब से मेट्रिया मेडिका के जितने भी हॉट ड्रग्स है उसमें सिफिलिनाम भी आता है। सिफिलाइनाम, मिडोराइनाम, ट्यूबरकुलिनाम आपका हॉट होता है, चिली होता है, जो भी होता है एक्सट्रीम होता है। सोराइनाम चिली होता है, हाईली चिली। तो मेट्रिया मेडिका का हॉट ड्रग्स में सिफिलाइनाम आते हैं, मिडोराइनाम आते हैं, आयोडाम आता है, सल्फर आता है, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। अच्छा, टेम्परामेंट, मेलांकोलिक टेम्परामेंट, उदास टाइप का एक मेंटालिटी सिफिलिनाम का रहता है। मायाजम, प्रीडोमिनेंटली सिफिलिस मायाजम। टांग में कोई भी स्पेसिफिक इंडिकेशंस नहीं है। पानी का प्यास सिफिलिनाम में बहुत ज्यादा है। पसीने में कोई भी इंडिकेशन नहीं है, कहीं पे नहीं मिला पसीना ज्यादा है या कम है। सैलाइवेशन सिफिलिनाम में प्रोफ्यूज होते हैं। ऑफेंसिवनेस होता है बट नो पर्स्पिरेशन ऑन द सॉरी। तो ये जो आपका पार्ट है, यहां पे मार्कसॉल से सिफिलिनाम का क्लियर कट डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते हैं। अक्सर हम लोग मार्कसॉल के बाद सिफिलिनाम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो मार्कसॉल कब दे और सिफिलिनाम कब दे, मैंने यहां पे दो जगह को आपको बोला है कि कोई इंडिकेशन नहीं। जैसे टांग, मार्कसॉल का टांग, जीभ जो होगा, दांतों का इम्प्रिंट ऑफ टीथ, दैट इज इंडेंटेड टंग एंड हाईली सैलाइवेटेड टंग, मोटा फ्लैबी टंग, मार्कसॉल का एकदम पैथोग्नोमिक फीचर है। एंड पसीना, बहुत ज्यादा पसीना, हु डोंट परस्पायर प्रोफ्यूजली विथ इंक्रीज्ड थ्रस्ट आर नॉट मार्कसॉल। तो मार्कसॉल और सिफिलिनाम का आपका पानी का प्यास सेम है, पानी का प्यास बहुत ज्यादा है। सैलाइवेशन, स्लीप ड्यूरिंग, मुंह से सो जाता है तो लार गिरता है। और ऑफेंसिवनेस ऑफ ऑल द डिस्चार्जेस सिफिलिनाम मार्कसॉल बोथ। लेकिन जीभ मार्कसॉल का सिफिलिनाम में नहीं है, पसीना मार्कसॉल का सिफिलिनाम में नहीं है। और पसीना कभी कभी थोड़ा बहुत आता भी है, मैंने देखा है। डॉक्टर साहब पसीना कैसा है आपका? डॉक्टर साहब ने पूछा तो पेशेंट बोल रहा है हाँ थोड़ा है। जीभ में, टांग में आप डिफरेंस कर सकते हैं कि मार्कसॉल के जैसा टांग सिफिलिनाम में नहीं होगा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। नाउ कमिंग टू अदर जनरल सिम्टम्स ऑफ द सिफिलिनाम, माइंड में मैं लास्ट में आ रहा हूं। अच्छा, जनरल सिम्टम्स ऑफ द सिफिलिनम जो है वो है जनरल एग्रावेशन एंड नाइट।
हर चीज को रात में बढ़ जाना, जोड़ों का दर्द रात में बढ़ जाता है, स्किन का खुजली रात में बढ़ जाता है, मन रात में ज्यादा खराब होता है, मन में डर, फियर, एंजाइटी रात में ज्यादा लगता है, ये सब रात में। और दिन में मेडोराइनम। टाइमिंग्स सुबह 10 से 11 नेट्राम्यूल, रात के 3 बजे आफ्टर कैलिका, दोपहर के 3 बजे थूजा, आप मिडनाइट मिड एग्रावेशन आपका आर्सेनिकम एल्बम, सुबह से लेके रात के 12 आवर जो आपका पैटर्न ऑफ द ऑल्टरनेशन ऑफ सिम्टम्स सल्फर। ऐसा मेट्रियोमेडिका में काफी मोती छुपे हैं, जितना आप लोग पढ़ते जाइएगा, जितना मुझसे जुड़िएगा उतना आपको पता चलता जाएगा। इस सब के ऊपर भी वीडियो आता रहेगा। नेक्स्ट, अगर एलेन स्कीनोट के बारे में हम लोग जाएं, एलेन स्कीनोट में सिफिलिनम का ऐसा काफी अच्छा सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स, all symptoms are worse at night and extreme emaciation of the entire body। मतलब यहां पे सिफिलिनम का एक हम लोगों को फिजिकल मेकअप यहां पे मिल रहा है, एक्सट्रीम इमाशिएशन ऑफ द बॉडी लाइक एब्रोटनम, लाइक आयोडम। अच्छा, काफी सारे माइंड सिम्टम्स सिफिलिनम के यहाँ पे है, टोसिस वगैरह यहाँ पे है। तो मोरल लेस आपको सिफिलिनम के जनरल जो सिम्टम्स है उसमें आपको ये पकड़ के चलना पड़ेगा, नाइट एग्रावेशन सिफिलिनम का मार्कसॉल के जैसा ही है, लेकिन मार्कसॉल के जैसा पसीना और टांग नहीं है। पसीना हो भी थोड़ा बहुत, टांग कभी भी नहीं आएगा। अभी क्लिनिकली अगर सिफिलिनम को एक जगह पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा था, जैसे देखिए पेन फ्रॉम डार्कनेस टू डे लाइट, मतलब नाइट एग्रावेशन, बिगिन विथ ट्विलाइट एंड एंड विथ डे लाइट, मतलब शाम जब हुआ उससे टाइम स्टार्ट हुआ और सुबह जब हुआ खत्म हुआ। मार्कारी एंड फाइटोलक्का, व्हाट इज ब्यूटीफुल थिंग, मार्कारी एंड फाइटोलक्का, फाइटोलक्का में भी ऐसा ही सिम्टम्स है। एंड फाइटोलक्का इज ऑल्सो ए वेरी गुड रेमेडी फॉर र्यूमेटिज्म, आर्थराइटिस, ब्रेस्ट कैंसर से लेके बहुत सारे ऐसे केसेस में फाइटोलक्का यूज होता है। पेन इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली, सिफिलिनम का पेन कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा करके चढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा करके उतरेगा, तुरंत चढ़ेगा तुरंत उतरेगा। पाल्सेटिला नहीं, तुरंत चढ़ेगा फिर स्टे करेगा, धीरे धीरे उतरेगा पाल्सेटिला, और तुरंत चढ़ेगा तुरंत उतरेगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज शार्प एंड ग्रेजुअल सडनली, दैट इज बेलेडोना। ये याद रखिएगा। शिफ्टिंग एंड रिक्वायर फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, सिफिलिनम का पेन का नेचर देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पाल्सेटिला जैसे हम लोग यूज करते हैं। और इसी संदर्भ में मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। काफी सारे पुराने क्रॉनिक जो डिजीज देखने वाले क्लासिकल होम्योपैथ होते हैं, वो लोग एक टिप्स मांगते हैं, उसको बोला जाता है कि पाल्सेटिला का क्रॉनिक होता है सिफिलिनम। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल थिंग। देखिए पाल्सेटिला का जो सिम्टम्स में सिफिलिनम यूज होता है, जैसे थर्स्टलेसनेस, जैसे आपका स्लेंडर ब्यूटीफुल नेचर, थोड़ा मेलांकोलिक, पाल्सेटिला थोड़ा सा मेलांकोलिक होता है, थोड़ा सा उदास टाइप का, थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का बिहेवियर। ये ज्यादा डेप्थ में जब क्रॉनिक चला जाता है, पाल्सेटिला काम नहीं करता है, या फिर काफी दिन तक काम करने के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी ऑटोइम्यून आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के बाद जो अब एग्जॉस्टेड हो जाता है रेमेडी, सिफिलिनम का आपका कुछ डोज उसमें बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि ये जो पैथोलॉजी है हम लोगों के लिए, इट इज ए डायनामिक पैथोलॉजी, सिम्टोमेटिक पैथोलॉजी। मैं थ्योरेटिकल हर वीडियो में मैं बताता रहता हूं। लास्ट मैंने जो एक नेट्राम्यूर का वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था, एक वीडियो फलाना डॉक्टर ने, मैंने नाम नहीं बताया दिया, उसमें ये बताया वो बताया, तो कुछ कोई एक थे मेरे व्यूअर, जब वीडियो को देख के नीचे बताने लगे, वो अपने वीडियो में ये सब बताते हैं, शायद ये आपसे ऊपर के लेवल का बात है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग डॉक्टर है, हम लोग साइंटिस्ट नहीं है। हम लोग एक रेमेडी का वही पॉइंट को बार बार पढ़ेंगे, बार बार तुलना करेंगे दूसरे ड्रग से, कंपैरेटिव एनालिसिस में जाएंगे, व्हाट इज द मोस्ट प्रिसाइज प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्राइबिंग टेक्निक्स एंड टिप्स को फॉलो करेंगे सिंगल मेडिसिन करने के लिए, जिसको हम लोगों को प्रैक्टिकली काम में आएगा। एक मेडिसिन का क्या पैथोलॉजी है, कैसे वो आया, क्या टॉक्सिसिटी है, ये तो मेट्रियोमेडिका में हम लोग भी पढ़ सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो देख के फायदा क्या होगा, जो जब नया कुछ आप एप्लीकेशन टेक्निक्स ना सीख सके। आप विलियम बार्ट का मेट्रियोमेडिका पढ़ लीजिए, एक रेमेडी का पैथोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसका टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन क्या है, फॉरेंसिक मेडिसिन में कैसे आया, कौन से बुक से उसका टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स लिया गया, फिर उसको कैसे वेरीफाई किया गया,
कौन से मेडिकल कॉलेज से क्या सिम्टम्स एनालिसिस हुआ उस टाइम में, आज से 150-200 साल पहले, जान के आपको फायदा क्या है? अगर आप सिफिलिनम का पेशेंट आपके हाथ से छूट जाता है, आपने केस टेकिंग किया, पाल्सेटिला, सिफिलिनम, मार्क्सॉल, बहुत सारा रेमेडी आ रहा है, आप सिफिलिनम जोर तोड़ से कॉन्फिडेंटली दे ही ना सके, तो मेरा जो वीडियो है ये फेल हो गया, मैं फेल्यूर हो गया आप लोगों को सिफिलिनम पहचानने के लिए। तो नाउ रिकैपिचुलेशन ऑफ द जनरल सिम्टम्स। सिफिलिनम का पेशेंट कैसा होगा? थोड़ा मैरास्मेटिक होगा, थोड़ा सा स्लेंडर टाइप का होगा, नर्वस होगा, एंजाइटी उसमें ज्यादा होगा, नाइट एग्रावेशन होगा, पानी का प्यास उसमें पानी का प्यास उसमें ज्यादा होगा, ऑफेंसिवनेस उसमें ज्यादा होगा। खाली मार्क्सॉल से आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मार्क्सॉल से सिफिलिनम का डिफरेंशिएट इसी जगह पे करेंगे कि आपका मार्क्सॉल का टंग सिफिलिनम में नहीं है, मार्क्सॉल का पसीना सिफिलिनम में नहीं है, पाल्सेटिला लाइक थ्रस्टलेसनेस सिफिलिनम में नहीं है, थ्रस्टी सिफिलिनम होता है, नाइट एग्रावेशन सिफिलिनम में है, और पाल्सेटिला का और सिफिलिनम का जो पेन है इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। सिफिलिनम का जो पेन है वो है पेन इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली, इट इज नेचर ऑफ द स्टेनम मेटालिकम एंड शिफ्टिंग इन रिक्वायर फ्रीक्वेंट चेंजेज ऑफ पोजीशन। पाल्सेटिला का भी वॉन्डरिंग शिफ्टिंग पेन है। पाल्सेटिला में थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकैपिचुलेशन कर देता हूं। Symptoms ever changing, no two chills alike, no two stools alike, pains drawing, tearing, rapidly shifting from one part of another, are accompanied with constant chilliness, are more severe the pain, more severe the chill, appear suddenly, leave gradually। जो मैंने बोला था, पाल्सेटिला का पेन appear suddenly, तुरंत चढ़ता है, leave gradually, धीरे धीरे जाता है। सिफिलिनम का पेन increase gradually, धीरे धीरे चढ़ता है, पाल्सेटिला का तुरंत चढ़ता है, और सिफिलिनम का भी धीरे धीरे जाता है, पाल्सेटिला का भी धीरे धीरे जाता है, तुरंत चढ़ता है, तुरंत जाता है, कम सडनली, गो सडनली, दैट इज बेलेडोना। एंड शिफ्टिंग नेचर ऑफ पेन में और एक रेमेडी भूलिएगा मत, वो भी प्रोमिनेंट एंटीसिपिलिटिक रेमेडी है, दैट इज कैलीबाइक्रोमिकम। कैलीबाइक्रोमिकम का पेन भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक ऑटोइम्यून आर्थराइटिस में काफी, लेकिन कैलीबाइक्रोमिकम का पेन पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब जब भी मेरे जोड़ों में दर्द होता है, एक जोड़ों में ज्यादा दर्द होता है, थोड़े से जगह में, कुछ देर यहां तक हुआ, कुछ यहां पर हुआ, कुछ देर यहां हुआ, कुछ देर यहां हुआ, लेकिन एक साथ में ज्यादा जोड़ों में नहीं होगा। पूरा जो आर्म या फोर आर्म है, पूरा हाथ या पैरों में नहीं होगा, थोड़ा सा पिन पॉइंटेड पेन होगा, लेकिन कभी यहाँ कभी हुआ, कभी यहाँ, दैट इज कैलीबाइक्रोमिकम, इनफेलिबल प्रिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिफिलिनम। सिफिलिनम का जब मैंने फास्ट में क्लिनिकल बोला था, उसमें एक चीज छूट गया था, दैट इज कॉल्ड हेडेक। हेडेक में सिफिलिनम काफी अच्छा, क्रॉनिक माइग्रेन में काफी अच्छा काम करता है। वह है न्यूरल्जिक टाइप ऑफ हेडेक causing sleeplessness and delirium at night, commencing at 4 p.m. or from 10 to 11 and ceasing at daylight, cease at 10 and 12 p.m. night। अच्छा, तो देखिए हेडेक में अगर पेशेंट का बहुत ज्यादा दिक्कत है तो सिफिलिनम आप सोच सकते हैं। हेडेक में बी फेल्ट इन बोन्स एंड हेड और नाइट स्ट्रैबिस्मस डिस्टॉर्टेड फेशियल फीचर। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, सिफिलिनम के एक इंपॉर्टेंट जनरल सिम्टम्स ये भी है, वो है टेंडेंसी टू क्रेविंग फॉर अल्कोहल, हेरिडिटरी टेंडेंसी टू क्रेविंग फॉर अल्कोहल। इसका क्या मीनिंग हुआ? एलेंस की नोट में लाइन लिखा है, व्हाट इज द हेरिडिटरी टेंडेंसी टू क्रेविंग फॉर अल्कोहल। एलेंस की नोट का जो लाइन है वो है क्रेविंग फॉर अल्कोहल इन एनी फॉर्म, हेरिडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म, एसारम यूरोपियम, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरा बाप दारू पीता था, मेरा परदादा दारू पीता था, दादा दारू पीता था, इसीलिए मुझको दारू पीने का ज्यादा इच्छा है, ऐसा कोई पेशेंट आपको आके बोलेगा? नहीं बोलेगा। आप कोई पेशेंट को ऐसा पूछ सकेंगे, आप तो ड्रिंक करते, आपके पापा भी ड्रिंक करते थे, गुस्सा होकर चले जाएंगे या फिर नेक्स्ट दिन नहीं आएंगे। ये क्लिनिकली आप कैसे समझेंगे? एट द टेबल जब आप पेशेंट देख रहे तब आप कैसे समझेंगे? अगर एक चीज होता है कभी कभी मेरे साथ, पेशेंट पार्टी, अगर पेशेंट के साथ कोई पेशेंट पार्टी आता है, वो लोग बोल देता है, हाँ वाइफ हस्बैंड के बारे, हाँ डॉक्टर साहब इनके फैमिली में सब कोई पियक्कर है, तब आप ले सकते हैं। या फिर ऑब्स्टिनेट टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म, इसको आप इक्वल टू हेरिडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म लिखिए। अगर मुझको नया मैथमेटिक्स एडिट करने का या लिखने का कभी स्कोप हो तो मैं लिखूंगा ऑब्स्टिनेट टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म। दारू से पीछा नहीं छूट रहा है,
2 दिन नहीं खाते, 3 दिन बाद ठीक खा लेते हैं। हर रोज चाहिए, नहीं तो पागल हो जाते हैं। साइकिक इलनेस इफ नॉट टेकिंग अल्कोहल, दैट इज द ऑब्स्टिनेट टेंडेंसी। कोई भी चीज को अगर आप एक आपके दोस्त है, आपके कोई भी रिश्तेदार है, बहुत ज्यादा उस चीज में इंडल्जेंस है, अरे मोबाइल तो दिन में तो 10-12 घंटा हर रोज देखता है, क्रिकेट 10-12 घंटा खेलता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं ऐसे ही बोलचाल में? इसके जीन में घुस गया मोबाइल, इसके जीन में है क्रिकेट, भले ही उसके फोरफादर्स में नहीं है। वैसे ही ऑब्स्टिनेट टेंडेंसी, ट्राई टू कैच द सेंस ऑफ द मैटेरिया मेडिका, नॉट द पैथोलॉजी पोसोलॉजी हबीजबी ऑफ द मैटेरिया मेडिका। बिकॉज पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, ये सब हम लोग जानेंगे, मॉडर्न मेडिसिन को हम लोग जानेंगे वहां तक जब तक रोग डायग्नोसिस ना हो जाए। बीमारी डायग्नोसिस हो गया, अभी हम लोग मैटेरिया मेडिका का प्रैक्टिकल एनालिसिस सीखेंगे, रेपर्टरी का प्रैक्टिकल एनालिसिस सीखेंगे, तब जाके आपका प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा। नाउ कमिंग टू कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फॉर years, rectum is tied up with strictures. When enema was used, the agony of passage was like labor. Lac caninum tuberculinum. Obstinate cases of constipation, जहां पे एनीमा देके, डूज देके पेशेंट को पॉटी किया जाता है। बच्चा में काफी पेशेंट्स ऐसे हम लोगों को मिलता है। लैक कैनाइनम एंड ट्यूबरकुलिनम में भी ऐसा ऑब्स्टिनेट है। हम लोग का ध्यान कहाँ है कि ट्यूबरकुलिनम का तो पेशेंट तो ऑल टाइम डायरियाटिक, नो, ऑब्स्टिनेट केसेस ऑफ ट्यूबर में भी आपका ट्यूबरकुलिनम लगेगा। सिफिलिनम ऑब्स्टिनेट केसेस में कब देंगे? यहाँ पे तो नाइट एग्रावेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका जो मिलेगा ऑफेंसिवनेस ऑफ द स्टूल, ऑफेंसिवनेस ऑफ द यूरिन, पानी का प्यास ज्यादा, हॉट पेशेंट, स्लेंडर टाइप ऑफ बॉडी, शार्प आईज, एंग्जास माइंड, सिफिलिनम हो गया। यही पेशेंट अगर रिपीटेड टेंडेंसी टू कैच कोल्ड लेके आए, स्लेंडर बॉडी लेके आए, डार्क कॉम्प्लेक्शन ना लेके आके फेयर कॉम्प्लेक्शन लेके आए, थोड़ा मीट डिजायर, थोड़ा स्वीट डिजायर ज्यादा लेके आए, देन ट्यूबरकुलिनम, ऐसे करके प्रिस्क्रिप्शन होना। यही पेशेंट अगर थोड़ा वेहेमेंट टाइप का, थोड़ा रैगेड फिलोसोफर टाइप का, थोड़ा स्माइलिंग फेस, नॉन सीरियस नेचर, थोड़ा जो कमीज पहना है वो या फिर शर्ट वार्ट पहना है तो ऐसा इरेगुलर, ऐसा कैजुअल चला है, कोई भाई हाउ आर ड्यूट डॉक्टर को आके बोल रहा है, होता है हम लोगों के साथ कभी कभी ऐसा। गो फॉर सल्फर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होम्योपैथी। इतना सिम्टम्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है अगर ड्रग को पहचान ना सके। 2, 3, 4, 5 बस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ड्रग अगर आप याद में रखे और उसको काम में लगाना स्टार्ट करें, you will be successful homeopath, single medicine prescriber successful homeopath। Now एक्सट्रीमिटीज पेन्स के बारे में तो मैंने पहले ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर दिया। ऑस्टियोमाइलिटिस का सिफिलिनम एक बहुत अच्छा मेडिसिन है, स्किन अल्सर्स एंड बोन पेन्स ये सब के। अच्छा, सिफिलिनम के कंपैरिजन में जो मेडिसिन आ रहे हैं उसको भी मैंने बोल दिया है, ट्यूबरकुलिनम, सिफिलाइनम, मार्कसॉल, पाल्सेटिला, साल्फर हो गया, मेडोराइनम के ऊपर मेरे वीडियो है, हॉट पेशेंट, सिफिलाइनम, मेडोराइनम बोथ, सब कुछ में थोड़ा एक चीज हम लोगों को कंपैरिजन में के लिए मेरा एक रेफरेंस नोट है, उसको मैं ले लेता हूं। एक सेकंड जाइएगा मत। आ गया मैं। आप लोगों के लिए एक्चुअली हम लोगों को उतना ज़्यादा टाइम आजकल मिल नहीं रहा है कि अलग करके पूरा मैटर रेडी करके आप लोगों को दे, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं एक जगह पे आके कि आप लोगों से शेयर करने का। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए, पार्पुरियल मैनिया थिंक्स शी इज गोइंग टू क्रेजी, ट्राइज टू इंज्योर हरसेल्फ, सिमिसी फ्यूगा। यहाँ पे पार्पुरियल मैनिया थिंग्स गोइंग है, शी इज गोइंग टू क्रेजी, कंपेयर सिफिलाइनम। ये सिमिसी फ्यूगा रेसिमोजा में लिखा गया है सिफिलाइनम के बारे में।
मतलब पागल होने का लग रहा है जब भी आफ्टर प्रेगनेंसी लेबर। इस जगह पे सिफिलाइनम बहुत अच्छा काम करता है। नाउ दिस सिम्टम्स गाइड्स अस टू माइंड ऑफ द सिफिलाइनम। व्हाट इज द माइंड ऑफ द सिफिलाइनम? सिफिलाइनम पेशेंट्स बहुत ज्यादा एंजाइटी, फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, ये सब होता है। लॉस ऑफ मेमोरी, कैन नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक्स। एलन स्किनोट का लाइन है, किताब का नाम भी याद नहीं रख सकता, ऐसा टाइप का सिफिलाइनम का नेचर होता है। पर्सन्स एंड प्लेसेस, जगह का नाम, वो जो आपका या एक आदमी था ऐसा बोलेगा, ऐसा एक आदमी था, याद नहीं आ रहा है। एरिथमिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एरिथमिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट मतलब जो एरिथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, मतलब आप मैथमेटिक्स डिफिकल्ट पकड़ के चले, मैथ में वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा। टेरिबल ड्रेड ऑफ नाइट ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन ऑन अवेकनिंग, इट इज इंटॉलरेबल, डेथ इज प्रेफरेबल। रात के डर से दिन में ये बोलता है आज रात ना हो जाए, रात होगा तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा, बहुत डर आ जाएगा, बहुत एंजाइटी होगा, तब सिफिलिनम आप जरूर सोचिए। ऐसे पेशेंट्स आप लोगों को अक्सर मिलेंगे जो रात में नींद नहीं आएगा, इसके डर से सारा दिन बार बार वो रिपीटेड बात बोलता रहता है। रात में दर्द बढ़ जाएगा, इसके डर से दिन में बार बार वो आपके साथ उसी बात पे एम्फासिस करते रहेगा। नाउ कमिंग टू, अगर आप और कुछ और थोड़ा मेंटल शेयर करें तो द मेंटल स्टेट ऑफ द सिविलियन कैरेक्टराइज्ड बाय फियर एंड एंजाइटी। फियर ऑफन कॉन्सर्न्स मैटर्स बोथ हेल्थ एंड डिजीज, शरीर के लेके उनको ज्यादा होता है। Especially there is a strong fear of infectious disease or germs. Especially there is a fear of deep infection such as tuberculosis. When you hear people who are irrationally afraid of AIDS or Lyme disease, we must consider syphilinum, arsenicum, borax, calcarea, sulfur. This fear will often lead them to profound aversion to dirt and to touching dirty things. There is also a strong tendency to check things. Did I remember to turn off the stove? This unnecessary will lead to compulsive neurosis. Syphilinum is one of the main remedies of compulsive neurosis. If we combine these two tendencies, compulsive neurosis and fear of infection, we arrive at the great keynote of syphilinum, desire to wash the hands. What is a beautiful homeopathy. ये कहां से आया? देखिए, सिफिलाइनम का एक सिम्टम्स अक्सर बोला जाता है हर जगह पे कि सिफिलाइनम का जो बार बार हाथ धोने का टेंडेंसी होता है, सिपिया सिफिलाइनम, सिपिया सिफिलाइनम। लेकिन सिपिया का बार बार हाथ धोने का जो टेंडेंसी होता है वो होता है आपका एक मैनिया, सिंपल सोरिक मैनिया लाइक। सिफिलाइनम का होता है वो है कंपल्सिव न्यूरोसिस। कंपल्सिव न्यूरोसिस कैसा? जैसे वो भूलता है, सिफिलिनम पेशेंट भूल जाता है, कैन नॉट रिमेंबर नेम ऑफ द प्लेसेस, थिंग्स और द पर्सन्स, इसलिए वो बार बार चेक करता है नेट्राम्यूर के जैसा, ताला लगा, मैंने उसको ये बोला था, उसको एक काम किया था, ये रिपीटेड करते करते ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है, इसको करते करते रिपीटेड, उसमें कंपल्सिव एक न्यूरोसिस, उसके साथ एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी ऑफ डिजीज, सीवियर एंजाइटी ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन, उसको लेके सिफिलिन, ये दोनों को कंबाइन करके सिफिलिनम का हाथ धोने का जगह आता है कि पेशेंट बार बार हाथ धोता है चाहे उसको कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो दोनों में अंतर है, काफी अंतर है। यहां पे सिपिया और सिफिलिनम एक जगह पे आप नहीं रख सकते। सिफिलिनम पेशेंट्स आर हाईली एंग्जायस, हाईली फियरफुल, हाईली एंजाइटी अबाउट हेल्थ, एंजाइटी अबाउट हेल्थ के ऊपर और जो फियर ऑफ डिजीज के ऊपर मेरा एक वीडियो है, मेरे चैनल पे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, वहां पे आर्सेनिकम एल्बम, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, सल्फर, इन सब का और कैलक्रिया का, इन सब का एंजाइटी अबाउट हेल्थ, जो नोसोफोबिया, थैलेंटोफोबिया है, उसके ऊपर मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन सिफिलाइनम का डेप्थ बहुत ज्यादा होता है। पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत डिप्रेशन है, एलोपैथी दवाई ले रहा हूं, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, किस चीज पे डिप्रेशन है, ये वो पूछते पूछते आप जाके देखे, इन पेशेंट में थैलेंटोफोबिया, नोसोफोबिया बीमारियों का डर इतना ज्यादा है कि इसके लिए इसका सस्पिशियसनेस, जो संदेह बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो इतना बढ़ चुका है। घर में हर जगह धोता पोंछता रहता है, अपना हाथ भी धोता पोंछता रहता है,
तो एक कंपल्सिव नेचर ऑफ द बिहेवियर में सिफिलिनम आप जरूर सोच सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगा अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए, और ज्यादा ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।